बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खुश हैं, सेहतमंद हैं, खूब मज़े में हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। चलें आए रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी का नाम है फ़िश यखनी पुलाव। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि फ़िश का पुलाव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। एक प्याली में 2 लीमों का रस निकाल लेंगे। मैंने मछली को धोने से पहले इसको नमक और अजवाइन लगाकर 30 मिनट के लिए रख दिया और इसके बाद इसको धो लिया। इससे मछली की स्मेल ख़त्म हो जाती है और नमक इसके गोश्त में मुनासिब मिक़दार में जज़्ब हो जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नमक 30 से 45 मिनट तक ही लगाएं, वरना नमक ज़्यादा जज़्ब हो जाएगा और मछली कड़वी हो जाएगी। कुछ लोग मछली को नमक लगाकर ओवरनाइट रख देते हैं और वॉश नहीं करते, लेकिन जब सर्व करते हैं तो फिर मछली ना खाई जाती है और ना फेंकने को दिल करता है। महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, इसलिए एहतियात करें ताकि खाने वाले को मज़ा आए और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। लीमू का रस निकल चुका है, अब हम इनके छिलकों को भी फिलवक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और लीमू के रस में 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर हमने इसमें शामिल करना है। कूटा हुआ लहसुन अदरक बिल्कुल भी लीमू के रस में शामिल नहीं करना। साथ ही मछली मसाला इसमें ऐड कर देंगे 2 चाय के चम्मच। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसे एक चम्मच की मदद से तमाम अज्जा को मिक्स करते हुए एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को फ़िश पर हाथ की मदद से अप्लाई करेंगे। इस तरह से ये देखें, अच्छे से इसको चारों तरफ से, हर तरफ से, इसके हर कॉर्नर में मसाला लगाना है आपने। ये देखें, इस तरह से अच्छे से इसको हर तरफ से मसाला लगाते जाएं। ये देखें, फ्रंट साइड से हमारा मसाला सारा लग गया है, कोई भी जगह खाली नहीं रही। अब हम इसको पलट लेंगे और इसकी स्किन पर भी मसाला लगाएंगे। इसकी स्किन पे भी मसाला लगना चाहिए, इससे इसका और टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। मछली जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ओमेगा D3 का, जो हम दवाइयों में ढूंढते हैं। ये देखें जी, मछली अल्लाह की इंसान के लिए ऐसी नेमत है कि अगर ये पानी से निकल कर मर जाए तो हम पर हलाल है और अगर पानी में मर जाए तो हम पर हराम है। बताने का मकसद ये है कि हमें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता इसको खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या ख़ज़ां, फ़िश लवर जो है हर मौसम में इसको इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर कोई इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठाए और भरपूर ज़िंदगी जिएँ। ये लें जी, फ़िश की मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और ये देखें, हमारे पास अब आ गए हैं फ़िश के सिरे। इनकी हम यखनी बनाएंगे। ये हमारी रेसिपी का ट्विस्ट है जी। अब हम एक प्रेशर कुकर में ऑयल ले लेंगे 1/4 कप और फिर इसके गर्म होते ही हम इसमें इन तमाम सिरों को डाल देंगे और ये 3 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है अजवाइन का और 2 चाय के चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें खुश्क धनिया पाउडर। फिर इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच जो है मैं इसमें मछली मसाला ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने नमक इसमें भी ऐड नहीं किया, तो क्योंकि मैंने इसको भी वैसे ही वॉश किया है नमक लगाकर, तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब ये जो लीमू के छिलके हैं ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, जिसका रस हमने मैरिनेशन में इस्तेमाल कर लिया था। तो छिलके हम इसकी यखनी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये देसी लीमू है, इनके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा खटास है। ये देखें जी, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका रंग बदल गया है। अब हम इसमें
2.5 बाउल जो हैं वो पानी के ऐड कर देंगे। जी अब मुझे इसमें ऐड करने हैं गरम मसाले। इसके लिए मैंने लिया है एक सूती कपड़ा और उसमें 2 से 3 छोटी इलायचियाँ, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 बादियान के फूल, चंद टुकड़े दालचीनी के, चंद लौंगें और थोड़ी सी सौंफ मैं इसमें ऐड करके इसको दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ के गिरा लगा दूंगी। मसाले की पोटली को अच्छे से गिरा लगानी है ताकि प्रेशर में जब ये इसे हम डालें तो ये खुले नहीं। तो अब हम ये ऐड कर देंगे इसमें और प्रेशर को बंद कर देंगे। प्रेशर की 2 से 3 सीटी तक यखनी तैयार हो जाएगी। जब तक यखनी तैयार हो रही है उतनी देर तक हम अपने चावल धो लेते हैं। मछली का यखनी पुलाव तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल चावलों का भरकर और इसे मैं 2 से 3 पानी अच्छे से धो लूँगी। चावल बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चावलों में कोई भी ऐसे मसाला जात हम ना डालें जो बच्चों के मुंह में जाएं और फिर बच्चे कहें कि हमें नहीं खाने। ऐसी रेसिपीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, बच्चों को मिर्चें लगती हैं, वो नहीं खाते। चावल धुल चुके हैं, अब हम इसे भिगोकर साइड पे रख देंगे। जी यखनी भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के इसको चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का पुलाव बनने वाला है। आपको भी चाहिए कि आप इसे घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। अब देखें हम इसमें से यखनी और हड्डियां अलग करेंगे। सबसे पहले हम जो मसाला जात की पोटली डाली थी वो हम निकाल लेंगे। पोटली देखें वैसी की वैसी रही है बंद, इसमें से बिल्कुल भी कोई मसाले जात नहीं निकले। और ये देखें मैं इसमें से बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं वो पहले निकाल लूँगी। इसके साथ बहुत सा भी गोश्त लगा हुआ है वो भी हम अलग करेंगे। यखनी अभी बहुत गर्म है तो इसलिए मैं इसमें से हड्डियां निकालने के लिए चिमटे का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें से यखनी अलग कर लूँगी, वो बाउल में डाल दूँगी। तो ये देखें ये मैं अपने हस्बैंड की मदद से इसमें से अलग कर रही हूँ। ये देखें यखनी तो क्योंकि ये बहुत गर्म है और ये देखें ये मैंने बिल्कुल लदा कर लिया है। अब ये इसको मैं साइड पे कर दूंगी। ये देखें छलनी में कोई भी हड्डी या कांटा नहीं है, इसे मैंने बाउल में शामिल कर दिया है। अब मैं बड़ी बड़ी हड्डियों के साथ से जो गोश्त है वो अलग कर लूँगी। इसमें से मगज़ भी निकलेगा, वो भी मैं अलग कर लूँगी। ये देखें ये दिमाग के लिए, हड्डियों और पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मार्केट से फ़िश का तेल, फ़िश के कैप्सूल, टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम नेचर की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्योर रहें, ठीक है, और हेल्दी रहें। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमें नखरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि ये वो बहुत स्मेल आ रही है। हर चीज़ का कोई ना कोई सलूशन होता है। ये देखें गोश्त अलहदा हो चुका है हड्डियों से और ये मगज़ इसमें से निकला है, ये मेरी बेटी डायरेक्टली खा लेगी। तो गोश्त को हम साइड पे कर देते हैं। जी अब पुलाव का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है एक पैन में और उसमें फ़ाइन चॉप प्याज डाल दी है। प्याज हल्का सा गुलाबी होने लगा है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें 4 चाय के चम्मच नमक ऐड करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। नमक डालने के बाद हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि प्याज का, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका अच्छे से कलर एक निकल आए। जी ये देखें ये हमारे प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये प्याज जो है वो जले नहीं और इसका कलर इन्हेंस हो जाए, ठीक है। पानी बस हमने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर 4 चाय के चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच। इन सबको अच्छे से भून के उसके बाद मैं डाल दूँगी आधा कप पानी ताकि लाल मिर्च पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मिर्चों का कच्चापन ख़त्म होने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी 4 टमाटर कटे हुए। अब हम टमाटरों को इसमें अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाएं, गल जाएं। टमाटरों के भी बहुत से फ़ायदे हैं टेस्ट के एतबार से, सेहत के एतबार से।
टमाटर भी देखें गलने लग गए हैं। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी जो मैंने हड्डियों से अलग किया था। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गोश्त को मसाले के साथ थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड करूँगी ताकि इसका मसाला, इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। साथ ही डाल दूँगी 2 चाय के चम्मच मछली मसाला और इसको अच्छे से भून लूँगी। गोश्त को अच्छे से भून लें। गोश्त के अच्छे से भुन जाने के बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी का ऐड कर दूँगी। हल्दी हम तमाम मसालों के एंड में डालेंगे ताकि इसका कलर जो है वो डार्क ना हो। ज़्यादा भुनाई से इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। गोश्त समेत हमारा सारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। यखनी के ये 2 बाउल हैं और मेरा चावलों का 1 बाउल था। ठीक है, तो अब हमने पैन को कवर कर देना है। ये देखिए यखनी में उबाल आ गया है, तो ये तमाम मसालों में जो है अच्छे से पक चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दी हैं 2 हरी मिर्चें। सेंटर से इसको मैंने कट लगा लिया था हरी मिर्चों को। और मैं इसके साथ ही अब चावल डाल दूँगी। ये देखिए मैं अब इसमें जो हमने भिगो के रखे हुए थे चावल वो मैं इसमें डाल दूँगी। चावल डालने के बाद आपने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, सिर्फ 1 से 2 मरतबा इसको हिलाना है। ठीक है, और उसको पकने देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। ठीक है, तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप अपनी बनाई हुई रेसिपीज़ की तस्वीर मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। राइस ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको कवर करके दम पे रख देंगे। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जब तक हमारा पुलाव दम पे है हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें मैंने फ़िश डाल दी है। फ़िश को मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रखा जा सकता है कि जब चाहें हम इसे डिफ्रोस्ट करके फ्राई करें और इंजॉय कर सकते हैं गेस्ट की आमद पर और ख़ुद डिनर में। जैसे चाहें हम इसको इंजॉय कर सकते हैं, जब चाहें इसके मज़े से, इसकी अफादियत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हर बार की मैरिनेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब दिल चाहेगा निकालें, डिफ्रोस्ट करें, फ्राई करें और इंजॉय करें इसकी अफादियत को, इसके टेस्ट को। हम बहुत मज़े के साथ डिनर में, फ्रेंड्स की आमद पे, गेस्ट की आमद पे हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़िश खाना बहुत मुश्किल काम है, तो हर मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। ठीक है, तो आपने इसे ज़रूर इंजॉय करना है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया करें। मछली का गोश्त बहुत नरम होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। आपने बस ये श्योर करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो इट्स मीन ये कच्ची है और पकी नहीं है सही से। ठीक, और खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा, इसका टेस्ट नहीं आएगा जो भी आपने मैरिनेशन की है। फ़िश को 2 से 3 मरतबा हम पलट कर फ्राई करेंगे। 2 दफ़ा हमने इसको फ्रंट साइड से पलटना है और 2 दफ़ा हमने इसको बैक साइड से पलटना है। ठीक है, इस तरह इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये लें जी, फ़िश तो हमारी तैयार है, ये अच्छे से फ्राई हो गई है। ठीक है, दोनों साइडों से इसका अंदर से पानी भी खुश्क हो चुका है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके साथ अब हम सर्व करेंगे टमाटर और मिर्चें भुनी हुई। ठीक है, हम इसको चूल्हे पे रख के भून लेंगे, जिस तरह से भरता बनाया जाता है, बिल्कुल हमने इस तरह से इसको भून लिया है।
और ये देखें मिर्चें और टमाटर हमने साथ में सर्व किए हैं। पुलाव भी हमारा रेडी है और फ़िश फ्राइंग भी हमने कर ली है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे अपने घर में बनाएं, लंच में, डिनर में गेट टुगेदर करें, दूसरों को बुलाएं, खिलाएं और हमारे बारे में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसकी अफादियत से, उसके टेस्ट से लुत्फ़अंदोज़ हों। अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।